अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना इरफान खादरी का अचानक इंतकाल। जामा मस्जिद दारुल शिफा में अदा की गई नमाज जनाजा। तदफीन मेमन कब्रिस्तान में अमल में आई। हजारों की तादाद में लोगों ने की शिरकत। केटीआर को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। फॉर्मूला ई रेस केस के लिए दायर क्वैश पिटीशन को हाई कोर्ट ने किया मुस्तरद। फॉर्मूला ई रेस केस एक झूठा मुकदमा, रेवंत रेड्डी हुकूमत की डाइवर्शन पॉलिटिक्स का हिस्सा। बीआरएस लीडर हरीश राव ने लगाया इल्जाम, कहा तहकीकात में किया जाएगा मुकम्मल ताउन। फार्मूला ई रेस मामला, तेलंगाना एसीबी ने ग्रीन को कंपनी से मुंसलिक एस नेक्स्ट जेन कंपनी के दफ्तर पर मारा छापा। केटीआर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, तिहाड़ या चंचलगुड़ा। बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद ने केटीआर पर की तनकीद, कहा केटीआर और कविता ने बीआरएस को तबाह कर दिया। एमएलसी कविता ने जयनूर का दौरा करते हुए हालिया फसाद मुतासरीन से की मुलाकात। फसाद में मुलविस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। मुतासरीन को इंसाफ और मुआवजे की फरहमी पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग नायब निगरान तेलंगाना व आंध्रा इमाम खतीब मस्जिद रहमानिया मिरालम मंडी मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद इरफान खादरी चिश्ती साबेरी का मंगल की अलग सुबह अचानक इंतकाल हो गया। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर जामा मस्जिद दारुल शिफा में अदा की गई, जबकि तदफीन मेमन कब्रिस्तान उस्मानिया के उखब में अमल में लाई गई। मौलाना इरफान खादरी के जसद को मस्जिद रहमानिया में रखा गया था, जहां हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनका आखिरी दीदार किया। बाद जुलूस जनाजा दारुल शिफा पहुंचा, जहां नमाज जनाजा में शहर के मुमताज़ उलमाए कराम, मशाइखीन, सुन्नी दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान व अरकान, सियासी कायदीन, चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी, शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद इरफान खादरी की मग़फ़िरत और उनके घर वालों को सब्र जमील अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। मौलाना हाफिज़ इरफान खादरी की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वो निहायत खुश अखलाक, दीनदार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन।
बीआरएस कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केटीआर की जानिब से फार्मूला ई रेस केस के लिए दायर की गई क्वैश पिटीशन को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। दिसंबर की 31 तारीख को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने केटीआर के हक में जारी अबूरी हुक्म को भी मनसूख कर दिया, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल था। एसीबी की जानिब से गिरफ्तारी से मुतालिक अबूरी हुक्म में मजीद 10 दिन की तौसी की दरख्वास्त भी हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस फैसले के बाद केटीआर अपने वकला के साथ मशावरत कर रहे हैं और ये इत्तलात हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का इरादा रखते हैं। सीनियर बीआरएस लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि फार्मूला ई रेस केस एक झूठा मुकदमा है, जिसे रेवंत रेड्डी हुकूमत ने डाइवर्शन पॉलिटिक्स के हिस्से के तौर पर पेश किया है। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत को किसानों की माली इमदाद की स्कीम रैतू बंधु के निफाज के सिलसिले में आवाम की शदीद मुखालिफत का सामना है। हरीश राव ने यह भी कहा कि वो कानूनी माहिरीन से मुस्तकबिल के लाहेअमल पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे लीडरों के खिलाफ इस किस्म के झूठे मुकदमात बनाए जाएंगे, हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। हरीश राव ने मजीद कहा कि तेलंगाना और उसके लोग ही बीआरएस के लिए अहम हैं। हरीश राव ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि इस मामले में तहकीकात की जा सकती है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बदउनवानी है। ताहम उन्होंने कहा कि वो तहकीकात में ताउन करेंगे। సో ఇక్కడ ఈ రోజు కోర్టులో వచ్చినటువంటిది కూడా కొంతమంది తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో. ఏదో శిక్ష పడ్డదనో అసలు కేసే ఓడిపోయిందనో ఏదో తప్పు జరిగిందనే విధంగా కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పిచ్చి కూతలు కూస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అసలు విచారణే ప్రారంభం కాలేదు. ఇది తప్పుడు కేసు, దీన్ని క్వాష్ చేయాలని మేము వెళ్ళాం. ఇక న్యాయస్థానం విచారణ జరగాలి అని అన్నదే తప్ప ఇక్కడ తప్పు జరిగిందనో అవినీతి జరిగిందనో శిక్ష వేసిందో అనే ప్రశ్నే లేదు ఇక్కడ. కానీ కొంతమంది ఏంటంటే ఏదో తప్పుడుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తూ ఒక గోబల్స్ ను, ఒక తప్పుడు వార్తని ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు అది మానుకుంటే మంచిదని కూడా మేము వారికి హితవు పలుకుతా ఉన్నాం. సో ఈ రోజు తప్పకుండా మేము సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ఉన్నాం. ఇది ఒక తుఫైల్ కేసు. మా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ చెప్పినట్టు ఇది 100% తుఫైల్ కేసు. ఫైనల్ గా ఇది ఇందులో ఎలాంటిది కూడా బయటకు వచ్చేది లేదు. అసలు ఒక రూపాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచే పోయింది లేదు. రాష్ట్రానికి ఆదాయం వచ్చింది తప్ప రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టమే లేదు. फार्मूला ई रेस केस मामले में तेलंगाना एसीबी के ओहदेदारों ने माधापुर में वाक़े एस नेक्स्ट जेन कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा। बताया जाता है कि यह कंपनी ग्रीन को से मुंसलिक है, जो साल 2023 में होने वाली फार्मूला ई रेस केस की बुनियादी स्पॉन्सर है। गौरतलब है कि केटीआर की जानिब से पीर को अपनी कानूनी टीम के बगैर एसीबी के सामने पेश होने से इनकार करने के एक दिन बाद आज ये तलाशियां की गई हैं। कांग्रेस एमएलसी बालमूर वेंकट ने साबिक वजीर व बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फार्मूला ई रेस के इस मामले में जेल जाने को तैयार हैं कहने वाले क्यों नाटक कर रहे हैं। उन्होंने केटीआर से सवाल किया कि जब कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का है। बालमूर वेंकट ने केटीआर के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा जाहिर करते हुए एसीबी हुकाम को केटीआर का पासपोर्ट जब्त करने का मुतालबा किया। విచారణకి వెళ్ళకుండా, విచారణకి సహకరించకుండా ఏదైతే గందరగోళ పరిస్థితి క్రియేట్ చేసి ఒక పొలిటికల్ స్టంట్ చేసి ఒక డ్రామా చేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తుండు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, మీరు తప్పు చేయకపోతే విచారణకి మీరు హాజరై విచారణకి సహకరించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాను. దానితో పాటు ఏసీబీ అధికారులకు కూడా ఈ డ్రామారావు ఎంక్వైరీకి రమ్మంటేనే వస్తలేడు. రేపు పొద్దున ఇతర దేశాలకి పారిపోయే ఒక పరిస్థితి కూడా రావచ్చు. అందుకే ఈ డ్రామారావు పాస్పోర్ట్ని కూడా సీజ్ చేయాలని చెప్పి ఏసీబీ అధికారులకి నేను కోరుతున్నాను. ఈ డ్రామారావు ఇప్పటికే ఏదైతే సంబంధించి వచ్చి దాంట్లో ఎంక్వైరీకి రమ్మంటే వస్తకుండా అనేకమైన నాటకాలు ఆడుతుంటూ, అందుకే ఈ డ్రామారావు పాస్పోర్ట్ని కూడా సీజ్ చేయాలని చెప్పి ఏసీబీ అధికారులని కోరుతున్నాను. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు కూడా ఏదైతే సంబంధించి ప్రజలు మిమ్మల్ని వారి సమస్యలపైన కొట్లాడనీకి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కూడా ఎమ్మెల్యేని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद ने कहा है कि बीआरएस लीडर केटीआर का गुरूर अभी तक कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केटीआर का
उनकी तहरीक के लिए एहतराम किया जा सकता है, लेकिन केटीआर और कविता ने बीआरएस को तबाह कर दिया। एमपी अरविंद ने कहा कि केटीआर के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, तिहाड़ या चंचलगुड़ा। उन्होंने केटीआर से पूछा कि ऐसा फरार होकर कितने दिनों तक बचे रहेंगे। అతిథులా అండి యూఆర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇవ్వండి కేసీఆర్ని ఆయన ఉద్యమం చేసినందుకు ఎంతో అంతో కొద్ది గౌరవించవచ్చు. వీళ్ళిద్దరే బట్టి భ్రష్ట్ అయిపోయాడు ఆయన. అలా పార్టీ నాశనం చేసిన వీళ్ళిద్దరే. అలా వీళ్ళ అహంకారం ఇంకా తగ్గలే. మళ్ళా ఈనాడ జైలుకి పోతారట, ఆడ ఏంది యోగా చేస్తారట, ఇంకేమో చేసేస్తారట, బయట వచ్చే పాదయాత్ర చేస్తారట, ఈయన ముఖ్యమంత్రి అవుతారట. ఆడ మొన్న మీ చెల్లె నిజామాబాద్కి వస్తే ఆడ సీఎం అని అరిచిండ్రు. తెల్లారి మీ తెలంగాణ భవన్లో ఏదో మీటింగ్ పెట్టుకుంటే కేటీఆర్ చూసి సీఎం వస్తారు. ఏంది ఒక రాష్ట్రానికి 2 ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారా? నువ్వు చెల్లె అవుతుందా, నువ్వు అవుతావా? ఇద్దరు జైలుకు పోయినరు. పాదయాత్ర ఓవర్ చేస్తారు. క్వాష్ పిటిషన్ మీద ఇలా తీర్పు ఉంది, తప్పించుకొని ఎన్ని రోజులు తిరుగుతావు కేటీఆర్? నీకు 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకో, తీహార్ మేళా, చెంచల్గూడ మేళా, ఈ రెండిట్లా దేవుణ్ణి ఓటు కోరుకో అంతే. ఈ 3వ ఆప్షన్ లేదు నీకు. ఇది మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం. रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सिकंदराबाद अल्वाल में टिम्स हॉस्पिटल के तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द तामीराती कामों को मुकम्मल कर ले। उन्होंने कहा कि अस्पताल की तामीर मुकम्मल होने पर गरीबी अजला के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। वजीर ने वाज़ेह किया कि अल्वाल सिकंदराबाद में टिम्स हॉस्पिटल की तामीर को सितंबर तक मुकम्मल करते हुए आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस मौके पर कंटोनमेंट MLA गणेश, चीफ सेक्रेटरी रोड एंड बिल्डिंग्स विकास राज और दीगर मौजूद थे। అలాగే ఈ హాస్పిటల్ కట్టే కాంట్రాక్టర్ గారు అందరు ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ అందరు ఇంజనీర్లతో రివ్యూ దాదాపు 2.5 గంటల పైన రివ్యూ పెట్టుకున్నాం. దీన్ని ఆగస్టు ఎండింగ్ నాటికి పూర్తి చేసి అన్ని ఎక్విప్మెంట్తో సహా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్, ఆర్థోపెడిక్ ట్రీట్మెంట్, కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ పెట్టుకొని దీన్ని పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఇలా రివ్యూ చేసుకున్నాం. సీఎం గారు కూడా మధ్యలో మనం 6 నెలలు దీనికి సంబంధించిన ఎన్ఓసీ లేకుండే పోయిన గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అలాట్ చేసింది, కానీ ఇది ఏంటంటే పీపుల్స్ మోడల్లో వాళ్ళు లోన్ తీసుకొని కట్టుకోవాలి. కొంచెం గవర్నమెంట్ మార్చిందండి. మేడ్చల్ కలెక్టర్ గారితో చెప్పి నేను ఎన్ఓసీ ఇప్పించాను. వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే మేడ్చల్ కలెక్టర్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ ల్యాండ్ మా దాంట్లోకి వస్తుందని చెప్పి 6 నెలలు సతాయించారు. నేను మినిస్టర్ కాగానే 4-5 నెలలనే ఎన్ఓసీ ఇప్పించిన. ఆయన కాంట్రాక్టర్ సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని చేస్తున్నాను. మళ్ళీ నేను మొన్న 50 ఎన్ఓసీ కూడా అలా పేమెంట్ కూడా ఇచ్చేయడం జరిగింది. దాదాపు 80% ఆయన పార్ట్ పూర్తయింది. ఇప్పుడు ఎలివేషన్ ఒక 2 ఫ్లోర్లు తగ్గిస్తుంది. అంటే పెంచేది 2 ఫ్లోర్లు ఇంకా 2 వేసేది ఉన్నాయి అని ఆడి వరకే కంప్లీట్ చేసుకో. हल्के कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी व दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ गोलकुंडा, धानकोटा, सालेनगर, लंगर हाउस, डिफेंस कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सड़कें, NP3 पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट्स और कचरे के मकामात का मुआयना किया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारी कामों में तेज़ी लाएं। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान में मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का आज 2 बजे से तफसीली दौरा किया गया। इस दौरे के अंदर GHMC के तमाम अहदेदार, वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम अहदेदार, GHMC स्ट्रीट लाइट के तमाम अहदेदार और AMOच और उनके अलावा भी दीगर डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ में गोलकुंडा, सालनगर कंचा, धानकोटा और कंप्लीट सालनगर कंचा, डिफेंस कॉलोनी, आश्रम नगर, इन तमाम इलाके जात के अंदर तफसीली दौरा किया गया। इस दौरे के अंदर गोलकुंडा और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब JMS साहब और मजलिस के सदर मोहतमदीन, एक्टिव वर्कर्स, तमाम के तमाम जिम्मेदार, मजलिस के तमाम जिम्मेदार इस दौरे में शामिल थे और चंद जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पोल के ट्रांसफार्मर्स का और पोल्स का, आयरन पोल का और दीगर कामों के लिए तमाम तफसीली बताया गया। और साथ ही साथ GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जहाँ पर भी मेन रोड्स के ऊपर और सब लाइन्स के अंदर BT रोड्स की जरूरत है
या रेस्टोरेशन या सीसी रोड की जरूरत है वो तमाम चीज़ें हों। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने हल्का असेंबली श्रीलिंगमपल्ली के मियापुर, चंदानगर और श्रीलिंगमपल्ली वार्डों के मुख्तलिफ इलाकों का मुतालिका एमएलए अरकपुड़ी गांधी और वार्ड मेंबर्स के साथ दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मुतालिका इलाकों में मसाइल का जायजा लेने और उनके हल के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी, जबकि मुकामी अवाम ने अपने मसाइल से मेयर को वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने मसाइल की जल्द यकसुई का तयख़ुन दिया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने जहनूर का दौरा करते हुए हालिया फसाद मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन के मसाइल की तफसील से समाअत की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। कविता ने यकीन दिलाया कि वो हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी करेंगी और नुकसानात की पाबजाई के लिए माली इमदाद की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी। कविता ने इस बात पर जोर दिया कि फसाद में मुलविस तमाम खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मुतासिरा खातून को भी इंसाफ की फरहमी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फसाद से मुतासिर होने वाले चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। एमएलसी कविता ने कहा कि जब बीआरएस पार्टी इख्तियार में थी, रियासत में कभी इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर मिसाली था और रियासत भर में अमन व अमान कायम था, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आई है, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है और पुरतशद्दुद वाक़यात और फसादात के बायस मुतादिद मकामात पर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा है। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत नज़्म व ज़ब्त के मामले में लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि अमन व अमान को दरहम बरहम करने वालों के साथ आहानी पंजे से निमटा जाए, मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जाए। जयनूर में जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जो भी नुकसान हुआ है जयनूर में, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, बाद में फायर में जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो गए, मैं ये हुकूमत से मांग करती हूँ कि इमीडिएटली हुकूमत आए, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के होने दीजिए, चाहे आदिवासियों का होने दीजिए, सबको भी ये हुकूमत को आगे आके हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। देखिए, आज रेवंत रेड्डी साहब जो है वो सिर्फ सियासत करना जानते हैं, वो हुकूमत करना नहीं जानते हैं। हुकूमत करना अभी तो सीखना चाहिए, जिम्मेदारी लेना अभी तो सीखना चाहिए। ये मैं गवर्नमेंट से खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। बीजेपी के सीनियर लीडर रमेश भिदोरी के कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी से मुतालिक तौहीनामेज़ रिमार्क्स के खिलाफ तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने आज एहतजाज किया। ताहम इस दौरान नामपल्ली में वाक़े बीजेपी के रियासती दफ्तर के पास कांग्रेस और बीजेपी के कैडरों के दरमियान तसादुम देखने को मिला, जिससे हालात कशीदा हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कारकुनों ने मुबैना तौर पर बीजेपी के दफ्तर पर अंडे और पत्थरों से हमला किया। बदले में बीजेपी कैडर ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई और इस दौरान एक शख्स जख्मी हो गया। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने नामपल्ली में बीजेपी दफ्तर के पास कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान पेश आए तसादुम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सीएम रेवंत रेड्डी ने वजारत दाखिला पर कब्जा कर लिया और अमन व अमान को तबाह कर दिया। राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम चाहें तो कांग्रेस के दफातर को जलाकर तबाह कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अटैक हुआ। मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या यही है तुम्हारी कांग्रेस? क्या यही सिखाया जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि एक पार्टी कार्यालय पर जाकर हमला करे, पार्टी कार्यकर्ता के लोगों को मारे, अधिकारियों पर हमला करे? क्या यही है कांग्रेस में पूछना चाहता हूं। आज तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर टोटली डिस्टर्ब ध्वंस हो चुका है। होम मिनिस्ट्री भी रेवंत रेड्डी तुम्हारे पास है ना, तो क्या कर रहे लॉ एंड ऑर्डर को? मैं पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी को। मैं रेवंत रेड्डी को सीरियसली एक ही बात कहना चाहूंगा, तुरंत माफी मांगे।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से माफी मांगे। हम भी अगर चाहे तो कांग्रेस ऑफिस को जला सकते हैं, ध्वंस कर सकते हैं, बुलडोजर चढ़ा सकते हैं। बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने गांधी भवन पर हमला करते हुए कांग्रेस की फ्लेक्सीज फाड़ दी। बीजेपी के दफ्तर पर हमले के खिलाफ एहतजाज में बीजेपी कारकुनों ने गांधी भवन का मुहासरा करने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन ने मंगल को सिकंदराबाद के किम्स अस्पताल पहुंचकर श्रीतेज की इयादत की। इस दौरान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह हो कि श्रीतेज एक 9 साला लड़का है जो संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में 4 दिसंबर को जख्मी हो गया था और वो तब से ज़ेरे इलाज है। इस वाक़े में उसकी मां की मौत हो गई थी। हल्के मल्काजिगिरी के एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने कैंप ऑफिस में मीडिया के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने अवामी मसाइल को मनसूबाबंद और बर वक्त हल करने के लिए विकास नीति के नाम से एक ऐप का आगाज किया। कामारेड्डी जिले में वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने नए तामीरशुदा एक्साइज ऑफिस का इफ्तिताह किया। उन्होंने अमृत 2.0 के हिस्से के तौर पर 52 करोड़ रुपए की लागत से ताज़ा पानी की फरहमी के कामों का संग बुनियाद रखने के अलावा कौमी रोड सेफ्टी हफ्ते की तकरीब का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लिए श्री राम का तोहफा है। इस तकरीब में महकमे ज़राअत के मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, MP सुरेश शेटकार, एग्रोस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज और दीगर मौजूद थे। चीन से फैलने वाले वायरस HMPV के फैलाव के पेश नज़र आदिलाबाद जिला कलेक्टर राजश्री शाह ने आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी और कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें। इस मौके पर DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठौड़, रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जयसिंह राठौड़, TB ऑफिसर डॉक्टर सुमलता और दीगर मौजूद थे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बुजुर्गों और बच्चों को एहतियात बरतने पर जोर दिया। నమస్కారం ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కలెక్టరేట్ ఎంప్లాయీస్ అందరి కోసం ఏవైతే 100 డేస్ నిక్షయ్ శిబిర్ క్యాంపెయిన్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి సంబంధించిన ఈరోజు అందరూ ఎంప్లాయీస్కి ఇక్కడ టీబీ స్క్రీనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది। దీంట్లో బేసికల్గా నాతో పాటు డైరెక్టర్ రిమ్స్ గారు, DMHO గారు, తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ TB గారు, మిగతా అందరూ అధికారులు, AO గారు, DCO గారు, వాళ్ళందరూ అధికారులు, వారి సిబ్బంది కూడా ఈరోజు ఉన్నారు। సో ముఖ్యంగా ఈ 100 డేస్ ఏవైతే నిక్షయ్ శిబిర్ క్యాంపెయిన్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి ఇంతకుముందు మనం జైల్లో కానీ తర్వాత మొన్న మన దగ్గర ఏవైతే డైట్ గ్రౌండ్లో పెద్ద ఎత్తున ఈ చండీ హోమం యగం కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా అవేర్నెస్ కానీ, జైల్లో ఉన్న అందరు సిబ్బందులు కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న అన్ని సిబ్బందులు కానీ, స్కూల్స్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ అన్నిట్లో కూడా ఒక డ్రైవ్ మోడ్లో మనం చేయడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించిన మన దగ్గర ఒక మొబైల్ వ్యాన్ కూడా ఉంది। మొబైల్ వ్యాన్లో సంబంధించిన మనం అక్కడ ఏవైతే CBNAT టెస్టింగ్ ఉన్నాయో ఈ స్ప్యూటమ్ శాంపిల్స్కి వీటి కూడా టెస్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ అక్కడ ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అవి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। పాజిటివ్ అయితే వెంటనే వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్లో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది। దీంతోపాటు మళ్ళీ ఎక్స్రే కూడా చేస్తున్నారు, ఎక్స్రే రీడర్ కూడా ఉన్నాయి, ఎక్స్రే మాన్యువల్ కూడా స్టడీ చేసి ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీ అయితే వాళ్ళకి కూడా వెంటనే కూడా ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది। సో ఈరోజు సుమారుగా మనం AITUC आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर एसोसिएशन ने दरपेश मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए मंगल को आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया, जिसमें एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चंद्रकला, छाया, संगीता, शशीला व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर AITUC ज़िले के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ और रियासती हुकूमतें आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल के हल में लापरवाही बरत रही हैं। ఆయాలను కానీ భర్తీ చేయకుండా, అద్దె బిల్లులు చెల్లించకుండా, గ్యాస్ బిల్లులు చెల్లించకుండా, కనీస వేతనం ఇవ్వకుండా, ఎలాంటి వీళ్ళు వర్కర్లే కాదు అన్నట్టు వీళ్ళను చూసి చూడనట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వ్యవహరిస్తున్నాయి। గతంలో శిశు సంక్షేమ మంత్రి ఇచ్చినటువంటి హామీ కనీసం 18,000 జీతం ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది। आदिलाबाद यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शेख नाहिद ने इल्ज़ाम लगाया कि आदिलाबाद कांग्रेस इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हामियों ने यूथ कांग्रेस की जानिब से लगाए गए फ्लेक्सीज को फाड़ दिया। उन्होंने मंगल को आदिलाबाद प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सिलसिले में बात की। सीनियर लीडरों के फ्लेक्सी लगाए थे, जो सीनियर लीडर कल मीटिंग में आए उनके फ्लेक्सी लगाए थे। दीपा दास मुंशी मैडम, महेश कुमार गौड़ साहब का यूथ कांग्रेस की तरफ से फ्लेक्सी लगाए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी
के अजमेर जो है सो फाड़ दिए। लगाने से पहले भी जो है सो वो लोग जो है सो रात में हमारे जो लेबर्स फ्लेक्स लगा रहे थे उनको धमकी दिया करते थे। तो ये गलत है, कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है ये। हम पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करें। वरंगल इस्लामिया डिग्री कॉलेज में रईसुल हुस्न जीनियम एकेडमी डायरेक्टर के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद मिल्लत के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करना था। प्रोग्राम में मुसाफ़ाती इम्तहानात, इंटरव्यू महारत और जॉब सर्चिंग स्ट्रेटजी जैसे मौज़ूआत पर वर्कशॉप मुनक्किद किए गए। चेयरमैन अलहाज शेख बशीर अहमद के मुताबिक 150 से ज़्यादा तलबा ने इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल किया, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर मीर कोकब अली ने इसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। मुशीरीन डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी और डॉक्टर SM खादरी ने रहनुमाई फरमाई। मेरा नाम रईसुल हसन है। मैं जीनियम एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। अभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कारपोरेट बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं। कारपोरेट बिजनेस ट्रेनिंग के मतलब जो कंपनियों में जो काम होता है वो हम पहले से प्रिपेयर करके बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वहाँ पर पहुँचने पर वो लोग फ्रेशर ना ट्रीट किए जाएं और लोगों को अच्छा एक एक्सपीरियंस हो। और इसके साथ ही हम एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं CV के लिए, जॉब सर्च के लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए। और जब कंपनी में सिलेक्शन हो तो कंपनी में वो लोग नेटवर्किंग कैसे करें, अपने रिलेशंस को कैसे बढ़ाएं और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कैसे करें और प्रमोशन कैसे हो कंपनी का। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़िला निर्मल की भैंसा पुलिस ने पतंगबाजी करने वालों से अपील की कि वो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें। टाउन CI गोपीनाथ ने BBN चैनल से बात करते हुए आवाम को चाइनीज़ मांझे से पैदा होने वाले ख़तरात से आगाह किया और ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बाज़ारों में चाइनीज़ ममनुआ मांझे की फ़रोख्त पर काबू पाने के लिए पुलिस मुनासिब इक़दाम कर रही है। పట్టణ ప్రజలందరికీ పోలీసు వారి విజ్ఞప్తి, బైంసా పట్టణంలో ప్రజలు ఎవరు కూడా ఈ సంక్రాంతి సమయంలో చైనా మాంజాలు వినియోగించొద్దని చెప్పేసి, దానివల్ల ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి. చాలామందికి వాహనదారులకు మెడకు చుట్టుకొని మెడ కూడా కోసుకుపోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పక్షులు కూడా ఎన్నో గాయాల పాలవుతున్నాయి. కాబట్టి బైంసా పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఎవరు కూడా ఈ చైనా మాంజలు వినియోగించొద్దని, మన సాంప్రదాయబద్ధంగా కాటన్ మాంజా, కాటన్ దారాలతోటే పతంగులు ఎక్కించుకోవాలని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం। अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज ऑटोनगर भैंसा के 3 तलबा ने रियासती सतह पर खेलों में नुमाया मुजाहरा करते हुए कौमी सतह के मुकाबलों में जगह बना ली। इस ज़िम्मन में प्रिंसिपल अब्दुल जब्बार, लेक्चरर्स व असातिज़ा की जानिब से कौमी मुकाबलों के लिए मुंतखब तलबा शादाब, अब्दुर्रहमान और लोकेश को सर्टिफिकेट्स व एजाज़ से नवाजा गया। उन्होंने कौमी सतह में जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बता दें कि मज़कूरा तलबा ने शूटिंग, रेसलिंग और फुटबॉल के खेलों में अपनी काबिलियत का मुजाहिरा किया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर साहब क़िबला नक्शबंदी क़ादरी इब्राहिम अदहमी के उर्स तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। सज्जदा नशीन सैयद वसीउल्लाह सिराज अदहमी ने उर्स तक़ारीब की सदारत की। उर्स तक़ारीब का आगाज़ 4 रजब से हुआ। 5 जनवरी को बाद मगरिब जुलूस संदल माली दरगाह हज़रात यूसुफ़ियन रहमतुल्लाह अलैह से बरामद हुआ। बाद नमाज इशा दरगाह पर संदल माली पेश किया गया, जिसके बाद महफिल बुर्द शरीफ और महफिल नात ख्वानी मुनक़्क़िद हुई। महफिल मुबारक के बाद ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। 5 रजब को सुबह बाद नमाज फ़जर तिलावत कुरान शरीफ महफिल नात का एहतमाम हुआ, जिसके बाद ज़ायरीन के लिए दिन भर लंगर का एहतमाम रहा। जबकि बाद नमाज मगरिब तशब महफिल मिलाद व चराग़ा मुनक़्क़िद की गई। दरगाह हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर साहब क़िबला दरगाह हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर साहब क़िबला दरगाह हज़रत सैयद शाह खामोश के रूबरू वाक़ हैं। सज्जदा नशीन सैयद वसीउल्लाह सिराज अदहमी ने शब चराग़ा के आखिरी सातों में
तमाम ज़ायरीन और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए उस तकारीब के इख्तिताम का ऐलान किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना इरफान खादरी का अचानक इंतकाल। जामा मस्जिद दारुल शिफा में अदा की गई नमाज जनाजा। तदफीन मेमन खबरस्तान में अमल में आई। हजारों की तादाद में लोगों ने की शिरकत। केटीआर को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। फार्मूला ई रेस केस के लिए दायर क्वैश पिटीशन को हाई कोर्ट ने किया मुस्तरद। फार्मूला ई रेस केस एक झूठा मुकदमा। रेवंत रेड्डी हुकूमत की डाइवर्शन पॉलिटिक्स का हिस्सा। बीआरएस लीडर हरीश राव ने लगाया इल्जाम। कहा तहकीकात में किया जाएगा मुकम्मल ताउन। फार्मूला ई रेस मामला। तेलंगाना एसीबी ने ग्रीन को कंपनी से मुंसलिक एस नेक्स्ट जेन कंपनी के दफ्तर पर मारा छापा। केटीआर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, तिहाड़ या चंचलगुड़ा। बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद ने केटीआर पर की तनकीद। कहा केटीआर और कविता ने बीआरएस को तबाह कर दिया। एमएलसी कविता ने जयनूर का दौरा करते हुए हालिया फसाद मुतासरीन से की मुलाकात। फसाद में मुलविस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। मुतासरीन को इंसाफ और मुआवजे की फरहमी पर दिया जोर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।